मुझे मेरे भाई लोग पापा की चमची बुलाते थे। उन्हें लगता था कि मैं पापा के पीछे पीछे घूमती हूँ, तो वो मुझे पापा की चमची बुलाते थे। और पापा भी घर में जब घुसते थे, आते थे, एंटर करते ही दरवाज़ा ओपन करते, उनका पहला वर्ड जो घर में निकलता था, शीला कहाँ हो। मैं भाग के जाती थी पानी लेके या जो भी है। मैं किचन में नहीं जाती थी, जो मेरी मम्मी के लिए सबसे ज़्यादा गुस्से का विषय होता था। लेकिन पापा के लिए मैं हमेशा खड़ी हो जाती थी कि पापा को चाय चाहिए, या पापा को मेरे ब्रेड रोल बहुत पसंद था और कस्टर्ड बहुत पसंद था, तो मेरी इच्छा रहती थी मैं पापा को बना के वो चीज़ें रखूं। पापा पुलिस में थे और उस समय स्टार लगता था। उस स्टार लगता था, उसकी सफाई होती थी, एक जेल होता था जिससे कपड़े से रगड़ के उसको साफ़ किया जाता था। तो वो काम मेरा होता था संडे को, या किसी दिन बीच में पापा जब आए तो मैं वो वर्दी उनके स्टार चमकाती थी। और पॉकेट में जो भी होता था 10-20 रुपए, वो पापा मुझे दे देते थे। वो मेरी कमाई हुआ करती थी। और मेरी रईसी ऐसी थी कि मैं भाई लोगों को दिया करती थी, तुम्हें 20 रुपये चाहिए, लो मुझसे ले लो। 10 रुपये चाहिए, मुझसे ले लो। और छोटा भाई तो टोटली डिपेंडेंट था, दीदी 10 रुपये है, मुझे ये खाना है, दे दो। तो मुझे आज वो किस्सा ऐसा याद आया कि पापा एंटर करते ही घर में, शीला कहाँ हो। पापा के पास जाते थे। पापा को मतलब एक एक चीज़ में ध्यान रखती थी कि पापा को पानी ला के दे दूँ, पापा की वर्दी उठा के मैं हैंगर में टांग दूँ, उनका स्टार साफ़ कर दूँ, उनके शूज़ पॉलिश कर दूँ। तो इतना ध्यान फोकस्ड होता था पापा पे, और बहुत ज़्यादा अटैचमेंट। मतलब पापा ने अगर कह दिया कि तुम्हें ये करना है, तो मेरे लिए वो एक लक्ष्मण रेखा हो जाती थी। वो एक वो हो जाता था कि मुझे वो करना है। और मैं पापा से डरती भी थी और पापा की रेस्पेक्ट भी बहुत करती थी। मुझे रेस्पेक्ट था कि मेरी वजह से पापा कभी हर्ट ना हो, पापा ने जो सोचा है या जो चाह रहे हैं मैं कर दूं। तो वो एक हमेशा रहता था मेरे अंदर। कितनी लड़कियों के फादर के साथ ऐसा रिलेशन है, मेरा तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था। और मतलब आप कह सकते हो जैसे बेटियों का पहला प्यार पिता होते हैं, वो उस टाइप की फीलिंग थी पापा के लिए। और पापा भी मुझे वैसे ही फील कराते थे कि यू आर स्पेशल, मतलब सबसे तुम स्पेशल हो। मेरे 3 भाइयों के साथ में रहती थी, तो वहाँ पे मुझे वो सबसे ज़्यादा स्पेशल फील कराते थे। मेरी बेटी कहते थे। और मेरे लिए उन्होंने बस एक ही सपना देखा कि मैं इसकी अच्छी शादी करूं। शायद वो मुझसे कहते कि बेटा तुम पढ़ लिख के आईएएस बन जाओ, तो मेरे अंदर वो भी रहता है कि मैं पढ़ लिख के पापा की वजह से आईएएस बन जाऊंगी। तो कितने लोग इसको रिलेट करते हैं, बताइएगा ज़रूर।